इस कथा को सुनने से पहले एक बात मन में बैठा लीजिए, यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि धर्म, कर्म और भक्ति की गहराई को समझाने वाला एक दिव्य प्रसंग है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत किसी भी भटकी हुई आत्मा को मुक्ति दिला सकता है। अब सुनिए एक प्राचीन कथा। प्राचीन काल की बात है, जब भारत भूमि पर महीध्वज नाम के एक प्रतापी और परम धर्मात्मा राजा राज करते थे। वे अपनी प्रजा को संतान की तरह प्यार करते थे और उनका दरबार हमेशा साधु संतों और गरीबों के लिए खुला रहता था। दान पुण्य और धर्म कर्म ही उनका जीवन था। लेकिन उजाले के पीछे ही अंधेरा छिपा होता है। राजा महीध्वज का एक छोटा भाई था, वज्रध्वज। वज्रध्वज अपने बड़े भाई के बिल्कुल उलट था। वह अत्यंत क्रूर, अधर्मी, ईर्ष्यालु और हिंसक स्वभाव का था। अपने बड़े भाई की लोकप्रियता और राजपाट को देखकर उसका मन दिन रात नफरत की आग में जलता रहता था। वह किसी भी कीमत पर सिंहासन हथियाना चाहता था। एक अंधेरी और खामोश रात में, जब पूरा महल गहरी नींद में सोया था, वज्रध्वज ने अपने ही बड़े भाई की धोखे से हत्या कर दी। राजा के प्राण पखेरु उठ गए। पाप के डर से वज्रध्वज ने राजा के मृत शरीर को चुपचाप ले जाकर जंगल में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। चूंकि राजा महीध्वज की मृत्यु अस्वाभाविक और अकाल हुई थी, इसलिए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वे प्रेत बन गए और उसी पीपल के पेड़ पर वास करने लगे। अब उस धर्मपरायण राजा की आत्मा भयंकर चीत्कार करती, आने जाने वाले राहगीरों को डराती और अपनी बेबसी पर रोती। वह पीपल का पेड़ खौफ का दूसरा नाम बन गया। समय बीतता गया। एक दिन उस घने और डरावने जंगल से धौम्य नाम के एक परम तपस्वी और तेजस्वी ऋषि गुजरे। जैसे ही वे उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें किसी की गहरी और दर्द भरी सिसकियां सुनाई दी। ऋषि धौम्य ने वहीं रुककर अपनी आंखें बंद की और दिव्य दृष्टि से देखा। उन्होंने देखा कि एक पुण्यात्मा राजा अपने छोटे भाई के छल के कारण प्रेत योनि में सड़ रहा है और असहनीय कष्ट झेल रहा है। ऋषि का कोमल हृदय दया से भर उठा। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत को पैर से नीचे उतारा और सांत्वना दी। ऋषि धौम्य ने राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने का निश्चय किया। उन्होंने ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का कठिन व्रत पूरे विधि विधान और निष्ठा के साथ रखा। उन्होंने पूरे दिन अन्न जल का त्याग कर भगवान विष्णु की आराधना की। अगले दिन व्रत पूरा होने पर ऋषि धौम्य ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया और अपने उस एकादशी व्रत का सारा पुण्य फल उस तड़पते हुए प्रेत को दान कर दिया। पुण्य का जल जैसे ही प्रेत रूपी राजा पर पड़ा, एक चमत्कार हुआ। अपरा एकादशी के अमोघ और अपार प्रभाव से राजा के सारे कष्ट, सारे बंधन और प्रेत योनि के काले बादल पल भर में छंट गए। राजा महीध्वज का वह डरावना रूप गायब हो गया और उन्होंने एक अत्यंत सुंदर, प्रकाशमान दिव्य शरीर धारण किया। राजा ने हाथ जोड़कर ऋषि धौम्य के चरणों में शीश नवाया और उन्हें धन्यवाद दिया। उसी समय आकाश से एक दिव्य पुष्पक विमान उतरा। राजा महीध्वज उस विमान में बैठकर वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए। इस कथा को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन,
यह अपरा एकादशी का व्रत असीमित पुण्य देने वाला है। जो भी मनुष्य इसे सच्ची श्रद्धा से करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े पाप और अंधकार मिट जाते हैं।